हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम तद्भव तत्सम से क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। यानी मक्षिका का क्या पूछा है? तद्भव रूप पूछा है। तो जो मक्षिका का तद्भव रूप होता है वो होता है मक्खी होता है। क्या होता है? मक्खी होता है। इसी तरह देखिए, ये मोर जो है, ठीक है, ये मोर अपने आप में क्या होता है? तद्भव होता है। इसका तत्सम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? मयूर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भी क्वेश्चन पूछा है। इसी तरह भौरे का पूछेगा, ठीक है, भौरा का क्या होता है? तत्सम भरमर होता है। क्या होता है? भरमर होता है। ठीक है, क्या होता है? भरमर होता है। इसी तरह मेढक का पूछे तत्सम तो ये होता है मंडूक होता है। क्या होता है? मंडूक होता है। तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि तद्भव तत्सम से मान के चलिएगा ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द पहचानिए। आपको इसमें बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो निद्रा दिया है ये तत्सम शब्द है। ये जो निद्रा दिया है क्या है? तत्सम शब्द है। अब ये निद्रा होता किसका है? ये नींद का होता है। ठीक है, इसका जो तद्भव होगा, ये तत्सम शब्द दिया है, अगर इसका तद्भव पूछ ले तो क्या होगा? ये नींद का होगा। इसी तरह कान, कान देखिए क्या है? ये तद्भव है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा? कड़ होगा। क्या होता है? कड़ होता है। इसी तरह मोर का भी पढ़े हैं, मोर का तत्सम क्या होता है? मयूर होता है। क्या होता है? मयूर होता है। देखिए ये जो बंदर दिया है, बंदर ये तद्भव होता है। इसका जो वानर होता है, वानर, ठीक है, ये क्या होता है? तत्सम होता है। तो आपको ध्यान रखना तत्सम क्या है, इसमें निद्रा हो जाएगा। ठीक है, इसका तद्भव क्या होगा? नींद होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शब्द के दिए गए शब्द का तद्भव रूप बताना। यानी ग्राम जो है, देखिए अब ग्राम क्या हो जाएगा? ये तत्सम हो जाएगा। अब इसका तद्भव रूप बताना, तो गांव, ग्राम का क्या होता है? तद्भव गांव होता है। क्या होता है? गांव होता है। अच्छा, एक चीज़ यही बता दे रहे हैं, कहीं पर भी ऐसे चार बिंदी लगा रहेगा तो हमेशा वो क्या होता है? तद्भव होता है। क्या होता है? वो तद्भव होता है। तो ग्राम का तद्भव क्या हो जाएगा? ग्राम का क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। खेत, खेत देखिए क्या होता है? तद्भव होता है, ये क्षेत्र होता है। इसका तत्सम पूछे तो क्या होता है? क्षेत्र होता है। क्या होता है? क्षेत्र होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि तद्भव शब्द बने हैं। तो तद्भव शब्द बने, तद्भव शब्द किससे बने हैं? संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से क्या बनते हैं? तद्भव शब्द बनते हैं। और संस्कृत शब्द से जो शब्द बनते हैं, ठीक है, वो जैसे संस्कृत शब्द से हिंदी के जो मूल शब्द बनते हैं, हिंदी के मूल शब्द जो होते हैं संस्कृत से बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। और कुछ बदलाव से क्या कहलाते हैं? वो तद्भव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए इसमें जो तद्भव है, ठीक है, इसमें जो तद्भव है ये माथा है। ठीक है, क्या है? ये माथा। इसका जो तत्सम होता है ये मस्तक होता है। क्या होता है? ये मस्तक होता है। क्या होता है? इसका तत्सम मस्तक होता है। और सूर्य, ठीक है, जो सूर्य है ये क्या होता है? तत्सम होता है। इसका जो तद्भव होगा वो क्या होता है? सूरज होता है। क्या होता है? सूरज होता है। ठीक है, और देखिए अश्रु जो है ये भी क्या है? ये भी आपका तत्सम है। इसका जो तद्भव है ये आंसू होता है। क्या होता है? आंसू होता है। और ग्राम का ये भी तत्सम होता है, इसके बारे में भी देखे हैं। इसका जो तद्भव होता है क्या होता है? गांव होता है। क्या होता है? गांव होता है। तो इसमें तद्भव कौन हो जाएगा? माथा हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होता है? मस्तक होता है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाएगा तो उसमें क्या कहलाएंगे? वो तद्भव कहलाएंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। इसमें आपको तद्भव शब्द पहचानना है। तो देखिए तद्भव इसमें प्यासा है। इसमें क्या है? प्यासा है। इसका तत्सम जो होता है वो पिपासु होता है। क्या होता है? पिपासु होता है। पिपासु होता है। क्या होता है? पिपासु होता है। अब जो पाषाण है, ठीक है, और कंगड़ है, और ये जो पक्ष है ये क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। ये जो तीन दिन है क्या है? तत्सम है। अब देखिए पक्ष का क्या होता है? तद्भव क्या होता है? पंख होता है। क्या होता है? पंख होता है। और जो कंकड़ दिया है इसका अगर तद्भव पूछे, ठीक है, ये देखिए जो कंकड़ होता है तत्सम है, अगर इसका क्या होता है? तद्भव कंगन होता है। क्या होता है? कंगन होता है। क्या होता है? कंगन होता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द पहचानिए। आपको इसमें बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए इसमें तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, ए वाला अचरज। ठीक है, जो अचरज लिखा है ये क्या है, तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है वो आश्चर्य होता है। क्या होता है, आश्चर्य होता है। क्या होता है, आश्चर्य होता है। अब देखिए जो अंधकार लिखा है, ठीक है, अंधकार लिखा है ये क्या होगा, तत्सम होगा। आशा लिखा है ये भी क्या होगा, तत्सम होगा। और जो अंगरीक्षक लिखा है ये क्या होगा, तत्सम होगा। अब देखिए अंधकार का क्या होता है, अंधकार का तद्भव क्या होगा, अंधेरा होगा। क्या होगा, अंधेरा होगा। क्या होगा, अंधेरा होता है। इसी तरह आशा का क्या होता है, आशा का आस होता है। आशा का क्या होता है, आस होता है। अंगरक्षक का क्या होगा, अंगरखा होता है। ठीक है, इस अंग रखा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए। इसमें से आपको तद्भव शब्द छाटना है। तो इसमें से तद्भव कौन हो जाएगा, कपूर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है। कपूर का क्या होता है, कर्पूर होता है। क्या होता है, कर्पूर होता है। यानी ये क्या है, तद्भव शब्द क्या है इसमें, कपूर। इसका तत्सम क्या होगा, कर्पूर हो जाएगा। बाकी जो मयूर है, जो पक्ष है वो मानसिक है। ये सब क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। मयूर का क्या होता है, मयूर का मोर होता है। ठीक है, मयूर का तद्भव क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। पक्ष का क्या होता है, पंख होता है। ठीक है, इसके बारे में भी बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें कौन सा शब्द तत्सम है, उज्ज्वल। उज्ज्वल जो लिखा है वर्तनी में आपके लिखने के लिए भी आता है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, देख लीजिए वर्तनी ऐसे ही, इसका उज्ज्वल का सही होता है। ये तत्सम होता है, इसका तद्भव उजाला होता है। क्या होता है, उजाला होता है। इसका तत्सम क्या होता है, उजाला होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। अब देखिए सूत्र जो होता है, देखिए सूत्र का जो तद्भव होता है क्या होता है, सूत होता है। हस्त का क्या होता है, हाथ होता है। अग्राहक का क्या होता है, गाहक होता है। ये जो दिए हैं सही है, बस ये चक्र वाला गलत दिया है। चक्र का गोला नहीं होता, चक्र का तद्भव क्या होता है, चाक होता है। चक्र का तद्भव क्या होता है, चाक होता है। ये हस्त वाला जरूर ध्यान रखिएगा, हस्त का क्या होता है, हाथ होता है। लेकिन अगर हस्ती कह दे, हस्ती, ठीक है, तो हस्ती का क्या होता है, ये हस्ती तत्सम होता है। इसका तद्भव क्या हो जाता है, हाथी हो जाता है। ठीक है, अग्राहक का ग्राहक होता है, ये भी ध्यान रखना है। और चक्र का क्या हो जाएगा, चाक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको ये भी कमेंट करके बताना है इसके बाद किस टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हैं। ठीक है, टॉपिक आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन से हो गए, आपको बताना है इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। ठीक है, तो देखिए जो कोकिल है ये आपका तत्सम होता है। जो कोकिल है क्या होता है, आपका तत्सम होता है। इसका तद्भव क्या होता है, कोयल होता है। क्या होता है, कोयल होता है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, तद्भव पूछा है। इसमें क्या पूछा है, आपका तद्भव पूछा है, तो इसका नींद होता है। तद्भव क्या होगा, नींद होगा। क्योंकि जो इसका तत्सम होगा वो निद्रा होता है। क्या होता है, इसका तत्सम निद्रा। तो जब आपको पूरा याद रहेगा तद्भव तत्सम चारों विकल्प का, तभी जल्दी सही कर पाएंगे, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नींद क्या है, तद्भव, इसका तत्सम क्या होता है, निद्रा होता है। क्या होता है, निद्रा होता है। और कोयल का बता दिए हैं, तद्भव क्या होगा, कोयल होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये कई बार पूछा, घोटक शब्द क्या है। ठीक है, तो जो घोटक शब्द है ये तत्सम होता है। घोटक क्या होता है, तत्सम होता है। इसका जो तद्भव होता है, ठीक है, जो इसका तद्भव होता है वो क्या होता है, घोड़ा होता है। क्या होता है, घोड़ा। तो घोटक तत्सम हो जाएगा, इसका तद्भव क्या होता है, घोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। आपको बताना इसमें से कौन सा तत्सम है। ठीक है, तो इसमें से तत्सम कौन सा हो जाएगा, उद्गम। क्या हो जाएगा, उद्गम। उद्गम का जो तद्भव होगा क्या होता है, उगना होता है। क्या होता है, उगना होता है। इसका क्या होता है, उगना होता है। अब खेत का तो भी पढ़े हैं। ठीक है, खेत का तत्सम क्या होता है, क्षेत्र होता है। क्या होता है, क्षेत्र होता है। अब देखिए जो दर्शन है ये भी क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम कैसे लिखा जाता है, दर्शन। वर्तनी देखिए ऐसे, दर्शन ऐसे अगर लिखा रहेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका तत्सम हो जाएगा। और ये दर्शन क्या है, तद्भव है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें से कौन सा तत्सम हो जाएगा, पवन होता है। ठीक है, क्या होता है, पवन। तो इसका जो ठीक है, जो पवन है क्या है, तत्सम है। क्या है, तत्सम है। अगर पूछे इसका तद्भव क्या होता तो पवन होता। क्या होता है,
पौन होता है। पौन क्या होता है? तद्भव होता है। अब पंख देखिए, पंख क्या होता है? तत्सम होता है, ठीक है। पंख क्या होता है? सॉरी, पंख जो होता है तद्भव होता है, इसका तत्सम क्या होता है? पक्ष होता है। क्या होता है? पक्ष होता है। क्या होता है? पक्ष होता है। इसी तरह देखिए पारा है, ठीक है। पारा तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? पारद होता है। क्या होता है? पारद होता है। क्या होता है? पारद होता है। पकवान का क्या होता है? पकवान होता है, ठीक है। इसका ऐसे लिखा रहेगा, वाह आधा न, पकवान, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये तत्सम हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? इसमें आपको बताना है कि सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं हो जाएगा? देखिए, नृत्य का नाच होता है, ध्यान रखिएगा, जो नृत्य होता है तत्सम होता है, नाच क्या होता है? तद्भव होता है, ठीक है। अब देखिए, रात्रि और निशा एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। तो रात्रि जो आपका तत्सम होता है, लेकिन इसका निशा तद्भव नहीं होता है। रात्रि का क्या होता है? रात होता है। तद्भव क्या होता है? रात होता है। तो गलत कौन है? कौन सही नहीं है? बी वाला यही गलत है। अब नृत्य का नाच होगा, इसी तरह आपको ध्यान रखना है। पाषाण का क्या होता है? पाहन होता है। और शुकर का क्या होता है? सुअर होता है, ठीक है। शुकर का क्या होता है? देखिए, शुकर जो है तत्सम है, इसका तद्भव सुअर है। और पाषाण तत्सम है, इसका तद्भव पाहन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको इसमें बताना है कि कौन सा तत्सम है। तो देखिए, इसमें जो गोपाल लिखा है ये क्या है? तत्सम है। गोपाल जो लिखा है क्या है? ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? ग्वाल होता है। क्या होता है? ग्वाल होता है। अब मोती का कई बार पूछा है, तो मोती का क्या होता है? मौक्तिक होता है। क्या होता है? मौक्तिक होता है। देखिए, मोती का जो तत्सम होता है क्या होता है? मौक्तिक होता है। क्या होता है? मौक्तिक होता है। और लौंग का, ठीक है, लौंग का तत्सम क्या होता है? लवंग होता है। लवंग होता है। क्या होता है? लवंग होता है। सितार क्या होता है? सप्ततार। इसका क्या होता है? सप्ततार होता है। क्या होता है? सप्ततार होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए, जो मनुष्य लिखा है ये क्या है? आपका तत्सम शब्द है। क्या है ये? तत्सम है। इसका तद्भव इसे मानुष दिया रहेगा, ठीक है। क्या दिया रहेगा? मानुष दिया रहेगा, या कहीं कहीं आपको मानव भी मिलेगा। मानुष या मानव दिया रहेगा, यानी एक मनुष्य जो दिया है क्या है? तद्भव। अब सूरज जो हो गया, जूता हो गया, घर हो गया, क्या है? तद्भव है। अब सूरज का तत्सम क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। घर का क्या होता है? घर का गृह होता है। क्या होता है? गृह होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो देखिए, इसमें तत्सम से कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसका जो है वर्षा, ठीक है। जो वर्षा लिखा है क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम। इसका तद्भव क्या होता है? बरखा होता है। क्या होता है? बरखा होता है। क्या होता है? बरखा होता है, या बरसात लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? या बरसात हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो आंसू होता है क्या होता है? तद्भव होता है। इसका पढ़ ही चुके हैं। इसका क्या होता है? अश्रु होता है। ध्यान रखिएगा, इसका क्या होता है? अश्रु होता है। बारात का क्या होता है? तत्सम। देखिए, बारात जो है ये क्या है? आपका तत्सम है, ठीक है। ये क्या है? बारात, सॉरी, बारात तद्भव होता है। बारात क्या होता है? तद्भव होता है। इसका तत्सम होता है वर यात्रा होता है। क्या होता है? वर यात्रा होता है। क्या होता है? वर यात्रा होता है। हाथी को बता दिए, इसका क्या होता है? हस्ती होता है। क्या होता है? हस्ती होता है। हाथी का तत्सम क्या होता है? हस्ती होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी का तत्सम शब्द है। हल्दी का हरिद्रा होता है। क्या होता है? हरिद्रा होता है। हस्ती का, देखिए, हस्ती अगर इस तरह लिखा रहेगा तो क्या क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। हल्दी का जरूर ध्यान रखिएगा, हरिद्रा होता है। इसी तरह गेहूं का जरूर ध्यान रखिएगा, गेहूं का गोधूम होता है। क्या होता है? गोधूम। ये क्वेश्चन काफी फेमस है, काफी बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, खत्री शब्द का तत्सम रूप कौन सा? देखिए, खत्री जो लिखा है ये तद्भव शब्द है। इसका छत्री होता है। क्या होता है? छत्री होता है। क्षेत्र का तो आप लोगों को पता हो गया होगा, ठीक है। क्षेत्र का क्या होता है? खेत होता है। क्या होता है? खेत होता है। क्षेत्र का क्या होता है? खेत होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें स्वर्ण जो है ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? सोना होता है। क्या होता है? सोना होता है। क्या होता है? सोना होता है। कुआं क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है क्या होता है? कूप होता है। क्या होता है? कूप होता है। कपूत का, ठीक है, कपूत का क्या हो जाएगा? कुपुत्र होता है। क्या होता है? कुपुत्र होता है। इसी तरह सूरज का तो पता ही हो गया होगा, क्या होगा? ये सूर्य होगा। तो ठीक, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा। तो पलंग शब्द का तत्सम क्या होगा, ये पर्यंक होता है। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पलंग का क्या होता है, पर्यंक होता है। क्या होता है, पर्यंक होता है। क्या होता है, पर्यंक होता है। अगला क्वेश्चन है कि देवर, देवर शब्द का तत्सम रूप है। तो देवर का क्या होता है, तत्सम द्विवर होता है। क्या होता है, देवर का द्विवर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि नारियल का तत्सम है। तो नारियल का तत्सम क्या होता है, नारिकेल होता है। क्या होता है, नारिकेल। अब देखिए नारिकेल इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, ठीक है। तो देखिए जो नारी में, नारिकेल में जो नारी है वही नारी इसमें भी होता है। तो ऐसे इसको ध्यान रखिएगा, ये वाला नारी नहीं सही होगा, ये क्या होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो जो अग्र है क्या है, तत्सम है। बाकी जो आग है, आँख है, आज है, ये सब क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। तो अग्र का देखिए, अग्र क्या है, तत्सम है। अगर इसका तद्भव पूछ ले क्या होता, अग्र का क्या होता है, आगे होता है। क्या होता है, आगे होता है। आग का ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, अग्नि होता है। इसका तत्सम क्या होता है, अग्नि होता है। अब देखिए आज का क्या होता है, अध होता है। इसका तत्सम क्या होता है, अध होता है। क्या होता है, अध होता है। आँख का तो अभी पढ़ चुके हैं, आँख का क्या होता है, अच्छी होता है, ठीक है। क्या होता है, अच्छी होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अनाड़ी का तत्सम क्या है। अनाड़ी का तत्सम क्या होता है, अनार्य होता है, ठीक है। अनाड़ी का तत्सम क्या होता है, अनार्य होता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। अट्टालिका का क्या होगा, ठीक है। अट्टालिका का क्या होता है, अटारी होता है। क्या होता है, अटारी होता है, ठीक है। तो अट्टालिका का तद्भव क्या होता है, अटारी होता है। अट्टालिका क्या हो जाएगा, अटारी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मोर का तत्सम है। तो मोर का तत्सम तो आप पढ़ चुके हैं, मोर का क्या होता है, मयूर होता है। मोर का क्या होता है, मयूर होता है। अगला क्वेश्चन है देखिए कान का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कान का तत्सम रूप क्या होता है, कान का क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। ये सब वर्तनी गलत लिखे हुए, तो कान का क्या होता है, कर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो जो आपका प्रकट दिया है ये क्या है, आपका तत्सम है। क्या है, ये तत्सम है। देखिए इसका तद्भव जो होता है प्रगट होता है, प्रगट, ठीक है। ये कै की जगह गया आता है, तो क्या हो जाता है, प्रगट होता है, ठीक है। पंछी का क्या होता है, देखिए पंछी क्या है, तद्भव है, ठीक है। पंछी क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा, पक्षी हो जाएगा, ठीक है। पंख का तो अभी पढ़ ही चुके हैं, पक्ष होता है। पत्थर का क्या होता है, पत्थर का प्रस्तर होता है, ठीक है। प्रस्तर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, प्रस्तर हो जाएगा। पत्थर क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, प्रस्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं यानी पूछा इसमें तत्सम कौन सा है, ठीक है। आपको पूछना इसमें से तत्सम कौन है। तो जो कार्य है क्या होता है, तत्सम होता है, ठीक है। कार्य जो होता है क्या होता है, तत्सम होता है। इसका तद्भव क्या होता है, काज हो जाता है। क्या होता है, काज होता है। क्या होता है, काज होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो देखिए जो कोयल है ये क्या होता है, तद्भव होता है। इसका जो तत्सम होता है ये क्या होता है, कोकिल होता है। क्या होता है, कोकिल होता है। तो देखिए तद्भव क्या होगा, कोयल होगा। यानी जो कपि है, ठीक है, जो पंडित हैं और जो पवन है, ये सब क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। क्या होते हैं, ये सब तत्सम होते हैं। तो देखिए अभी आप पवन का पढ़े हैं कि तद्भव क्या होता है, पौन होता है। क्या होता है, पौन होता है, ठीक है। अब पंडित का तद्भव क्या होता है, पांडे या पंडा होता है, ठीक है। क्या होता है, पांडे या पंडा होता है, ठीक है। क्या होता है, पंडा होता है। और कपि का क्या होता है, बंदर हो जाता है। क्या होता है, बंदर हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आर्द्रक। आर्द्रक का तद्भव क्या होता है, ये अदरक का होता है, ठीक है। इसका तद्भव, आर्द्रक का तद्भव क्या होता है, अदरक। अदरक का तत्सम क्या हो जाएगा, आर्द्रक हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हरिद्रा। हरिद्रा शब्द का तद्भव क्या है। तो इसका तद्भव क्या होता है, हल्दी होता है। क्या होता है, हल्दी होता है। क्या होता है, हल्दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अग्नि का तो आप लोग को पता ही है, ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है। अग्नि, अग्नि जो होता है क्या होता है, तत्सम होता है। इसका क्या होता है, आग होता है। क्या होता है, आग होता है। क्या होता है, आग होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से
तद्भव शब्द है, इसमें बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए जो अग्नि है, ठीक है, जो अग्नि है क्या होता है, तत्सम होता है, इसका तद्भव क्या होता है, आग होता है, यानी ये नहीं होगा। आपको तद्भव पूछा है, ठीक है, तो तद्भव इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें इलायची हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इलायची हो जाएगा। तो इलायची का तत्सम क्या होगा भाई, इलायची अगर तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा, इसका एला होता है, क्या होता है, एला, ठीक है, इसका तत्सम क्या होता है, एला होता है। उल्लास कई बार पूछा है, ठीक है, उल्लास कई बार पूछा है। उल्लास का तद्भव क्या होता है, उल्लास होता है, क्या होता है, उल्लास होता है, उल्लास, ठीक है, क्या होता है, उल्लास होता है। आश्चर्य कब पढ़ चुके हैं, अचरज होता है, क्या होता है, अचरज होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, इनमें से बताना है आपको, इनमें से तद्भव नहीं, तद्भव नहीं यानी पूछा तत्सम कौन सा है। तो देखिए इसमें तत्सम सा कौन सा हो जाएगा, धैर्य। जो धैर्य है क्या होता है, तत्सम होता है। धैर्य क्या होता है, तत्सम होता है। इसका तद्भव क्या होगा, धीरज होता है, क्या होता है, धीरज होता है, क्या होता है, धीरज होता है। यानी धैर्य क्या है, तत्सम है। अब देखिए ये क्या है, तद्भव, ये भी क्या है, तद्भव, ये भी क्या है, तद्भव, ठीक है। तो अब देखिए धोती का ये तद्भव, तो इसका तत्सम क्या होगा, धोती का धौत्र होता है, क्या होता है, धौत्र, ठीक है। इसी तरह धान का होता है, धान का धान्य हो जाता है, धान का धान्य होता है। और दाहिना का क्या होता है, दक्षिण होता है, क्या होता है, दक्षिण होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं, तद्भव नहीं यानी क्या होता है, तत्सम, ठीक है। क्या पूछा, तद्भव नहीं यानी क्या पूछा, तत्सम पूछा है, क्या पूछा है, तत्सम। तो अभी पढ़े हैं तद्भव नहीं तत्सम, तो इसका क्या होता है, ये पढ़े हैं ना कि तत्सम क्या होता है, छत्री होता है, क्या होता है, छत्री होता है। क्योंकि इसका अभी पढ़े हैं कि जो तद्भव होता है क्या होता है, खत्री होता है, क्या होता है, खत्री होता है। खत्री क्या होता है, तद्भव होता है, छत्री क्या होता है, तत्सम। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए जो खेत है क्या है, तद्भव होता है, इसका तत्सम क्या होगा, क्षेत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। अब देखिए जैसे खांसी है, ठीक है, खांसी का तत्सम क्या होता है, कास होता है, क्या होता है, कास होता है, क्या होता है, कास होता है। अब खाट है, ठीक है, खाट का तत्सम क्या होता है, खटवा होता है, खटवा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं, तद्भव नहीं यानी तत्सम पूछ रहा है, आपको बताना इसमें से कौन सा तत्सम है। तो देखिए जो दमन है ये क्या होता है, तत्सम होता है। दमन क्या है, ये तत्सम है, ठीक है, क्या है, तत्सम है। इसका तद्भव क्या है, देखिए इसका तद्भव क्या हो जाएगा, दबना होता है, क्या होता है, दबना, ठीक है। अब देखिए जो दही है, ठीक है, दही है, दूध है, दूज है, ये अब इस सब क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। अब देखिए जब तद्भव है तो देखिए दूध का तत्सम जरूर ध्यान रखिएगा, क्या होता है, दुग्ध होता है, क्या होता है, दुग्ध होता है। कई बार पूछा है, दही का भी पूछता है, दही का तत्सम क्या होता है, दधि होता है, क्या होता है, दधि होता है, ठीक है। और दूज का तत्सम क्या होता है, दूज का यानी द्वितीय होता है, क्या होता है, द्वितीय होता है। तो इसका दूध का और दही का जरूर ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है व्याघ्र, व्याघ्र का तद्भव क्या है। तो व्याघ्र का तद्भव क्या होता है, बाघ, क्या होता है, बाघ होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तद्भव है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा तद्भव है। तो देखिए जो कंधा है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कंधा क्या होता है, तद्भव होता है। अब कंधा जब तद्भव है तो इसका आपके दिमाग में आएगा भाई तत्सम क्या होता है। देखिए तद्भव तत्सम दोनों जानेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो इसका होता है स्कंद होता है, क्या होता है, स्कंद होता है। कंधे का तत्सम क्या होता है, स्कंद होता है, क्या होता है, स्कंद होता है। और दंत का तद्भव क्या होता है, दंत का क्या होता है तद्भव, दांत होता है, क्या होता है, दांत होता है। और मत्स्य के क्या होता है, इसको तो जान ही जाएंगे, मत्स्य का क्या होता है, मछली होता है। इसका तद्भव क्या होता है, मछली होता है, क्या होता है, मछली होता है। मृत का क्या होता है, तद्भव मौत होता है, क्या होता है, मौत होता है। तो चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं यानी पूछ रहा है कि तत्सम कौन सा है। तो देखिए इसमें जो अग्नि है, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका तत्सम होता है। अग्नि का भी पढ़ चुके हैं, तद्भव क्या होता है, आग होता है, ठीक है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अब जो बच्चा ये सब क्या है, तद्भव है, ठीक है। तो देखिए आम है, आम का जो तत्सम होता है ये क्या होता है, आम्र होता है, क्या होता है, आम्र होता है, क्या होता है, आम्र होता है। आधा का क्या होता है, ये कई बार पूछा है, आधा क्या होता है, अर्ध होता है, क्या होता है, अर्ध होता है।
8 का क्या होगा, 8 का क्या होता है, अष्ट होता है, क्या होता है, अष्ट होता है। तो आपको चारों विकल्प समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है मृतिका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मृतिका शब्द का तद्भव रूप क्या है, मिट्टी है, ठीक है। मृतिका का क्या होता है, मिट्टी होता है। मोती का आपको ध्यान रखना है, मोती का बता भी चुके हैं, इसका मौक्तिक होता है, क्या होता है, मौक्तिक, क्या होगा, इसका मौक्तिक होगा, ठीक है। मौत का, ठीक है, मौत का क्या हो जाएगा, चलिए कमेंट करके बताइए, मौत का क्या होता है, मृत्यु होता है, क्या होता है, मौत का मृत्यु होता है, क्या होता है, मृत्यु होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। कर्तरी का क्या होता है, कैंची होता है, क्या होता है, कैंची होता है। कर्तरी का क्या होता है, कैंची होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव, आपको बताना है इसमें से कौन सा तद्भव है। तो इसमें भौरा जो है ये क्या होता है, तद्भव होता है। इसका तत्सम क्या होता है, भ्रमर होता है, क्या होता है, तत्सम भ्रमर होता है। यानी भौरा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। यानी पशु जो है, भिक्षा है, बिंदु है, ये सब क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे, सॉरी हाँ तत्सम हो जाएंगे। तो भिक्षा, ठीक है, ये क्या लिखा है, भिक्षा, भिक्षा का तद्भव क्या होता है, भीख होता है, क्या हो जाएगा, भीख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भीख हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों यहाँ चारों विकल्प नहीं बताए हैं, जरूरी नहीं है कि जो चारों विकल्प दिए हो तद्भव तत्सम, हो सकता हो देशज हो, विदेशज हो, इसलिए चारों का व्याख्या नहीं हो पाता है, क्योंकि हो सकता हो विदेशज हो तो तद्भव तत्सम ही नहीं आते हैं। तो निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी तद्भव नहीं है पूछने का मतलब क्या, तद्भव नहीं यानी तत्सम है, ठीक है। तद्भव नहीं कहने का मतलब क्या है, वो तत्सम है। तो देखिए जो कमल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, तत्सम होता है। कमल का क्या होता है, तत्सम होता है। अब अगर कमल तत्सम है तो इसका तद्भव क्या है, तो इसका तद्भव जो होता है कवल होता है। देखिए कवल, ठीक है, यहाँ चाक बिंदी होता है, कवल होता है, ठीक है। कमल क्या होता है, तत्सम होता है, इसका तद्भव क्या होता है, कवल होता है, क्या होता है, कवल होता है। तो कंगन, देखिए कंगन अभी आप पढ़ चुके हैं, कंगन क्या होता है, तद्भव होता है। तो इसका जो तत्सम होता है क्या होता है, कंकड़ होता है, क्या होता है, कंकड़ होता है, क्या होता है, कंकड़ होता है। कछुआ, कछुआ तद्भव होता है, इसका तत्सम क्या होता है, कच्छप होता है, क्या होता है, कच्छप होता है, छह, ठीक है, ये क्या होता है, कच्छप होता है, ठीक है। कचहरी, कचहरी देखिए तत्सम शब्द है, ठीक, सॉरी तद्भव है। कचहरी क्या है, तद्भव है, इसका होता है कृत्यगृह, ठीक है, कृत्यगृह। तो ये काफ़ी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कंगन का तो ध्यान रखिएगा और कमल का, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि मच्छिका, मच्छिका शब्द का तद्भव रूप क्या है, ठीक है। तो मच्छिका शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, मच्छिका का क्या होता है, चलिए कमेंट करके बताइए। मच्छिका का क्या होता है, मक्खी होता है, ठीक है। मच्छिका का क्या होता है, मक्खी होता है। और मच्छर का, ठीक है, मच्छर क्या है, तद्भव है, ध्यान रखिएगा। मच्छर क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है, मत्सर होता है, क्या होता है, मत्सर होता है। तो मच्छिका का क्या हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा, ठीक है। और मस्तक क्या होता है, तत्सम होता है, इसका पढ़ ही चुके हैं। तद्भव क्या होता है, माथा होता है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखिए आगे मत्सर, अभी बताए हैं मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन है, तो मच्छर होता है, ठीक है। इसका तद्भव क्या होता है, मच्छर होता है, क्या होता है, मच्छर होता है। मछली का तो अब देखिए तद्भव रूप क्या हो जाएगा, ये मच्छर हो जाएगा। मछली का, ठीक है, मछली क्या होता है, तद्भव होता है, इसका मत्स्य होता है, ये तो बता चुके हैं, क्या होता है, मत्स्य होता है, ठीक है। मक्खी का तो अभी पीछे पढ़े ही है, ठीक है। मक्खी का क्या होता है, मच्छिका होता है, ये तो आप पढ़े ही हैं अभी जस्ट पीछे। उसके बाद मीत का, ठीक है, मीत क्या होता है, तद्भव होता है, ठीक है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुक्षी, कुक्षी शब्द का तद्भव है, देखिए एक अच्छी होता है, अच्छी मतलब क्या होता है, आँख होता है, अच्छी मतलब क्या होता है, आँख होता है। अच्छ किस, अच्छा देखिए क्या होता है, तत्सम होता है, इसका तद्भव क्या होता है, तद्भव आँख होता है। इसी तरह देखिए कुछ शब्द का तद्भव है, यानी कुछ जो है ये क्या होता है, तत्सम होता है। कुछ का तद्भव क्या होता है, कोख होता है, क्या होता है, कोख होता है। आत, आत का देखिए भी बताएं, चार बिंदी वाले क्या होते हैं, सब तद्भव होते हैं। तो आत क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, इसका होता है आंत्र होता है, क्या होता है, आंत्र तत्सम होता है, ठीक है। कच्छ का, तो कच्छ का तो कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। कच्छ नहीं, वो कच्छा होता है, ठीक है, कच्छ का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि श्रावण शब्द का तद्भव रूप है, तो श्रावण का श्रवण मत के दीजिएगा, ठीक है। श्रवण का क्या होता है, सावन होता है, ठीक है, क्या होता है, श्रवण का तद्भव रूप क्या होता है, सावन होता है, क्या होता है, सावन होता है, क्या होता है, सावन होता है। अब देखिए जो श्रवण है, ये
जो सरवण है ये क्या है, तत्सम है। सरवण क्या है, तत्सम है। इसका जो होता है सुन्ना होता है, ठीक है। तद्भव क्या होता है, सुन्ना होता है। क्या होता है, सुन्ना होता है। तो श्रावण का क्या हो जाएगा, तद्भव सावन हो जाएगा। और सरवण का तद्भव क्या हो जाएगा, सुन्ना हो जाएगा। यौवन का, ठीक है, यौवन का क्या तत्सम होता है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, जोवन होता है। क्या होता है, जोवन होता है। क्या होता है, जोवन होता है। क्या होता है, जोवन होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विद्युत शब्द का तद्भव है। तो विद्युत का तो पता ही है, ये क्या होता है, बिजली होता है। क्या होता है, बिजली होता है। अगला क्वेश्चन है सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो सौभाग्य का तद्भव रूप क्या होगा, सौभाग्य क्या 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 होता है, सुहाग होता है। क्या होता है, सुहाग होता है। क्या होता है, सुहाग होता है। अगला क्वेश्चन है छतरी शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो छतरी का भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, छतरी का खत्री होता है। अब देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो जो खीर है, ठीक है, ये क्या होता है, ये तद्भव होता है। क्या होता है, तद्भव होते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो तत्सम होता है वो क्षीर होता है। क्या होता है, क्षीर होता है। क्या होता है, क्षीर होता है। अब देखिए जो कृष्ण है ये क्या है, अब भाई तद्भव पूछा था तो ये तद्भव हो गया, बाकी जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, बाकी जो बचेंगे वो तत्सम हो जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि सब तत्सम हो, उसमें से हो सकता है कुछ देशज हो, कुछ विदेशज हो, ठीक है। तो जैसे इसमें देखिए कृष्ण दिया है, कृष्ण क्या होता है, तत्सम होता है। इसका तद्भव क्या होता है, किशन होता है। क्या होता है, किशन होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कंटक है, कंटक क्या होता है, तत्सम होता है। क्या होता है, तत्सम होता है। इसका कांटा होता है। क्या होता है, तद्भव कांटा होता है। क्या होता है, कांटा होता है। अब यहाँ पे कुमार दिया, कुमार का क्या होता है, कुआरा होता है, ठीक है। क्या होता है, कुआरा। इस कुमार का तद्भव क्या होता है, कुआरा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों हमको सपोर्ट करने के लिए दोस्तों आप अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर कीजिए, थोड़ा सा हमको मोटिवेट मिलेगा इससे। अब देखिए जैसे अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, उंगली होता है। क्या होता है, अंगुली का क्या होगा, उंगली हो जाएगा। तो अंगुली जो है ये क्या है, तत्सम है। इसका जो तद्भव रूप क्या हो जाएगा, उंगली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उंगली हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये भी पढ़ चुके हैं, कड़ शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो कड़ का क्या होता है, कान होता है। कड़ का तद्भव रूप क्या होता है, कान होता है। क्या होता है, कान होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं यानी मतलब तत्सम पूछ रहा है। तत्सम क्या होता है, एकादश होता है। क्या होता है, एकादश होता है। एकादश मतलब क्या होता है, एक और दस। एक और दस मतलब देखिए एक और दस क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। यानी तत्सम क्या हो जाएगा, एकादश हो जाएगा। इसका तद्भव क्या होता है, 11 होता है। क्या होता है, 11। यानी अब देखिए यहाँ गेहूं का बताए हैं, गेहूं क्या होता है, तद्भव होता है। इसका क्या होता है, गोधूम होता है। गेहूं का क्या होता है, गोधूम होता है, ठीक है, गोधूम होता है, ठीक है। उसके बाद गोरा का क्या होता है, देखिए गोरा तद्भव होता है। इसका गौर होता है। तत्सम क्या होता है, गौर होता है। अब जैसे गेद है, ठीक है, गेद क्या है, तद्भव है। क्या है, गेद तद्भव है। इसका कंदूक होता है। क्या होता है, तत्सम कंदूक होता है। तो यहाँ से एकादश जरूर ध्यान रखिएगा और गेहूं दो तो आपको ध्यान रखना है। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं यानी पूछा तत्सम, तो इसमें से आपको बताना है कि तत्सम कौन सा है। तो देखिए जो चंद्र है, ठीक है, जो चंद्र है ये क्या है, तत्सम है। ये क्या है, तत्सम है। तो अगर आपको अगर ये तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा, तो इसका जो तद्भव होता है, ठीक है, इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, चाँद। चंद्र का तद्भव क्या होता है, चाँद होता है। क्या होता है, चाँद होगा। देखिए चना, चना का कई बार पूछा है, ठीक है। चना तद्भव होता है, इसका तत्सम क्या होता है, चड़क होता है। क्या होता है, चड़क होता है। क्या होता है, चड़क होता है। अब देखिए चमार क्या है, यहाँ पर तद्भव है। चमार शब्द क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है, चर्मकार होता है। क्या होता है, चर्मकार होता है। क्या होता है, चर्मकार होता है। चकवा, चकवा तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है, चक्रवात होता है। क्या होता है, चक्रवात होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा शब्द गिद्ध का तद्भव शब्द है। गिद्ध का तद्भव क्या है। तो देखिए गिद्ध का तो आपको देख के ही पता चल जा रहा होगा कि किसका होगा, ये तद्भव गिद्ध होगा। क्या होगा, इसका गिद्ध होगा। क्या होगा, गिद्ध होगा। अगला क्वेश्चन है
कि अज्ञान शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो अज्ञान का कई बार पूछा, अज्ञान का क्या होता है तद्भव, अजान होता है। क्या होता है, अजान होता है। क्या होता है इसका, अजान होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। मौक्तिक शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो बताएं मौक्तिक किसका होता है, मोती का। ठीक है, मौक्तिक का तद्भव क्या होता है, मोती का। ठीक है, क्या होता है, मोती का। मृतिका के बारे में भी पढ़ चुके हैं। मृतिका का तद्भव क्या होता है, मिट्टी। इसका तद्भव क्या होता है, मृतिका का मिट्टी होता है। ठीक है, क्या होता है, मिट्टी होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तद्भव शब्द का चयन करना। आपको बताना है इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तो देखिए इसमें से कौन सा तद्भव हो जाएगा, ए, निडर। ठीक है, निडर जो है तद्भव शब्द है। क्या है, अब इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका होता है निर्भय। क्या होता है, निर्भय। निर्भय क्या होता है, तत्सम होता है। इसका तद्भव क्या होता है, निडर होता है। अब देखिए कमल का पढ़ ही चुके हैं, कमल तत्सम होता है। इसका तद्भव क्या होता है, बताए हैं, कवल होता है। क्या होता है, कवल होता है। क्या होता है, कवल होता है। ठीक है, अब देखिए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। आपको बताना इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो अभी बताए हैं आधा। आधा क्या होता है, तद्भव होता है। इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है, अर्ध होता है। ये भी पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब यही तद्भव यानी व्योम जो है ये सब क्या होंगे, तत्सम हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भ्रमर शब्द का तद्भव कौन सा है। ये भी क्वेश्चन हो चुका है। भ्रमर किसका का तद्भव क्या होता है, भौरा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, भौरा। भ्रमर का तद्भव क्या होता है, भौरा होता है। क्या होता है, भौरा होता है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि किवाड़ शब्द में इनमें से क्या है। किवाड़ शब्द क्या है, तो जो किवाड़ शब्द होता है ये तद्भव होता है। क्या होता है, तद्भव होता है। इसका जो तत्सम होता है कपाट होता है। क्या होता है, कपाट होता है। क्या होता है, कपाट होता है। क्या होता है, कपाट होता है। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।